हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग करोड़पति अरबपति हुए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है? अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियोस आए आपके पास एक सिग्नल, एक मैसेज पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा था कि इस दुनिया में लोग, कौन से लोग कामयाब हुए, लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो कामयाब हो गए। दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा आपको एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। इनका नाम था, एक का नाम था विजय और एक का नाम था संजय। दोनों एक ही गांव में रहते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। दोनों अलग तरीके से सोचते थे और दोनों रोजगार की तलाश में थे। वो दोनों सोचते थे कि हमें भी कोई बड़ी नौकरी मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि यार लाइफ में खर्चे की दिक्कत या पैसे की दिक्कत ना रहे। वो दोनों बहुत कोशिश करते थे और करते करते अचानक से उन्हें पता चला कि उस गांव में पानी की समस्या आ गई है। जिस गांव में वहां वो रहते थे, उस गांव में पानी की समस्या आ गई है। उस गांव में पानी नहीं है। अब वहां पर जो प्रधान थे, उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने बोला कि हमारे गांव में पानी की कमी आ गई है, गांव में पानी नहीं है, लेकिन यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक झील है, वहां से पानी गांव में लाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? वहां पर पंचायत में डिस्कशन हुआ और वहां पर कुछ लोगों ने बोला कि क्यों ना हम एक आदमी को रख लें, तनख्वाह पर रख ले, जो कि वहां से रोज पानी भर के गांव वालों के लिए ले आएगा, उसको हम लोग पे कर देंगे और हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। सभी ने बोला बिल्कुल ठीक है। जब चुना गया कि किस आदमी को लिया जाए, तो उसमें से संजय का नाम सामने आया। मैंने आपको बताया ना, दो दोस्त थे, संजय और विजय। संजय बहुत ताकतवर, थोड़ा सा तगड़ा किस्म का आदमी था। वो बोला जी मैं पूरे गांव के लिए पानी भर के ला सकता हूं, कुछ किलोमीटर की बात है, आप बताइए मुझे क्या देंगे। तो गांव का जो प्रधान थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। कहते कि हम आपकी सैलरी फिक्स नहीं करेंगे, आप जितनी बाल्टी भरकर लाओगे, हर बाल्टी पर 1 रुपया आपको मिलेगा, हर बाल्टी पर 1 रुपया मिलेगा। वो तैयार हो गया, वो बहुत खुश था क्योंकि उस समय पर 1 रुपए की कीमत बहुत थी। अगले दिन से काम शुरू कर दिया गया। संजय रोज सुबह जाता था, बाल्टियां भर के पानी की, और अपने गांव में लोगों को सप्लाई करता था। उसे हर बाल्टी पर 1 रुपया मिलता था। एक ही हफ्ते में संजय के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। वो बड़ा खुश था। लेकिन उसका जो दोस्त था विजय, वो अभी भी बेरोजगार था। वो विजय जो था, उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। लेकिन संजय ने विजय को बोला, विजय तुम भी मेरे साथ यही काम कर लो, हम मिलके बाल्टियां उठाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन विजय के पास दिमाग था, उसने देख लिया था उसको काम करते हुए। विजय ने बोला, देखो संजय, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, इस तरीके से आप अमीर नहीं बन पाओगे, मैं कुछ अलग प्लानिंग कर रहा हूं। खैर, बात आई गई हो गई और संजय रोज पानी की बाल्टियां भर के ला देता था। वो बहुत तगड़ा था, ताकतवर था। उसके लिए पानी की बाल्टियां भर कर लाना कुछ किलोमीटर दूर से उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, पानी की डिमांड बढ़ गई। संजय अकेला पानी सप्लाई नहीं कर पा रहा था। फिर से एक बार मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में बोला गया, भाई ये जो संजय है, ये पानी पूरा सप्लाई नहीं कर पा रहा है, अब हमें एक आदमी और रखना पड़ेगा। और किसको रखना है? सबसे पहला नाम था विजय का। लेकिन विजय ने मना कर दिया, सॉरी मैं ये काम नहीं करना चाहता। सबने उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि अरे तू खाली बैठा रहता है, तू कुछ करता क्यों नहीं है, तू कामचोर है, आलसी है। लेकिन विजय ने बोला, नहीं कोई बात नहीं। विजय ने अपना एक प्रपोजल रखा गांव के प्रधान के पास और चुपचाप से उस गांव के प्रधान से सैंक्शन ले लिया। और अगले दिन सुबह से विजय ने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। सारे गांव वाले हैरान थे कि ये विजय कर क्या रहा है, ये पूरा दिन गड्ढा खोद रहा है, एक फावड़ा लेके गड्ढा खोद रहा है। और उधर संजय क्या कर रहा है, वो दोनों हाथ में बाल्टियां लाकर और दोनों हाथ में बाल्टियां भर के अपने गांव की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, करते करते 1 महीना बीत गया। करते करते 1 महीना बीत गया और संजय अभी भी बाल्टियां ला रहा था और विजय गड्ढा खोदता जा रहा था। सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अरे भाई आप कर क्या रहे हो, आप ये क्या काम करते हो, इससे कुछ दिखता तो है नहीं। आपने पिछले 1 महीने से बहुत सारा गड्ढा खोद दिया है, लेकिन आपने कितने कमाए?
तो ये सुनकर विजय हंस देता था, बोलता था कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा। और इधर संजय था जो कि रोज बाल्टियां भर रहा था और पैसा इकट्ठा हो गया था उसके पास। उसने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और उसमें विजय को भी बुलाया और उसने विजय के कान में समझाया, तुम भी बाल्टियां भरने का काम कर लो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन जो विजय था वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसने बोला नहीं, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें खुश हूं, मुझे वो करने दो। और दोस्तों देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद क्या सिचुएशन थी, संजय आज भी बाल्टियां भर रहा था और विजय अभी भी खुदाई कर रहा था। वो हर रोज खुदाई करता था, हर रोज खुदाई करता था। अब लोगों ने विजय को पागल बोलना शुरू कर दिया था। पूरे गांव वालों ने बोला ये तो पागल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा ये करता क्या जा रहा है, ये गड्ढे खोदता जा रहा है, रास्ते में कर क्या रहा है। लेकिन विजय को किसी की भी बातों का असर नहीं हुआ, वो अपने काम में लगा रहा। और दोस्तों देखते ही देखते 1 साल बीत गया। 1 साल बाद पानी की डिमांड गांव में और बढ़ गई और अब जो गांव के प्रधान थे उन्होंने बोला कि हमें और पानी चाहिए। तो अब जरूरत देखते हुए संजय ने अपने बेटे को भी साथ में लगा दिया। संजय का बेटा बड़ा हो चुका था, अब संजय और उसका बेटा ज्यादा बाल्टियां भर के लाते थे। अब थोड़ा सा संजय थकने लग गया था क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा बाल्टियां भरने लग गया था कई किलोमीटर दूर से। उसने अपने बेटे को भी लगा दिया। उसके बेटे को यह काम पसंद नहीं था, लेकिन संजय ने अपने बेटे को भी साथ में लगा दिया था और अब वो दोनों मिलकर पूरे गांव में पानी की सप्लाई करते थे। लेकिन यहां पर विजय था, वो अभी भी चुपचाप कुछ करता रहता था। अब वो गांव से बाहर खुदाई कर रहा था, बाहर से गांव के बाहर खुदाई कर रहा था और गांव के बाहर लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था वो करता क्या है। देखते ही देखते टाइम और बीता, 1 साल 1.5 साल। संजय की सिचुएशन, उसने एक छोटा सा घर बना लिया था अपना और उसने अपने घर में कुछ जरूरी सामान भी भर लिया था। वो खुश था, उसने अपने बेटे की शादी भी कर दी। ये तो थी डेवलपमेंट संजय की। लेकिन विजय ने अचानक से एक दिन गांव में अनाउंस हुआ कि कल एक जबरदस्त मीटिंग है और सभी को आना, एक पार्टी है। और एक पार्टी बुलाई गई और उस पार्टी में अनाउंस किया गया कि वो जो लड़का था विजय ने क्या किया था, विजय ने उस झील से गड्ढा खोदते खोदते गांव तक गड्ढा ले आया था और उसके बीच में पाइपलाइन बिछा दिया था। हेलो, जी हां, विजय ने पाइपलाइन बिछा दिया था और संजय अभी भी वही कर रहा था। रोज पानी की बाल्टियां भरता था और रोज पानी की बाल्टियां गांव को सप्लाई करता था। जिस दिन वो पानी की बाल्टी नहीं भर पाता था उसे पैसा नहीं मिलता था। लेकिन एट द सेम टाइम विजय ने जो पाइपलाइन बना दी थी उसका मुहूर्त था, पार्टी थी और सब हैरान थे। और अनाउंस किया गया, गांव के प्रधान ने अनाउंस किया कि हमारे गांव में एक आदमी है विजय और उसने झील से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी है अपनी मेहनत करके। और कल से जितने लोगों को 1 रुपए बाल्टी मिलता था पानी, अब कल से आपको सिर्फ 10 पैसे पर बाल्टी पानी मिलना शुरू होगा। जी हां, क्योंकि वो पानी बड़ी आसानी से आ रहा था और विजय उसमें खुश था। और अगले दिन से विजय ने उस गांव में 10 पैसे पर बाल्टी पानी देना शुरू किया। गांव वाले बड़े खुश थे। अब गांव वालों ने संजय से पानी लेना बंद कर दिया और अब विजय ने उस पाइपलाइन पर सिर्फ एक कंट्रोल लगाया था और वो सिर्फ पाइपलाइन को खोलता था और हर 1 मिनट में 1 बाल्टी भर देता था और वो पानी लगातार आ रहा था। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों, इस कहानी से बहुत सिंपल मैसेज देना चाह रहा हूं। कहीं आप संजय की तरह काम तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी जिंदगी में झांकिए, कहीं आप संजय की तरह काम तो नहीं कर रहे हैं। संजय की तरह काम कौन कर रहा है? संजय की तरह काम वो कर रहा है जो हर रोज बाल्टियां भरता है, जो जब बाल्टियां भरता है तब उसको इनकम आती है, जिस दिन बाल्टियां नहीं भरता उस दिन इनकम नहीं आती है। और एक साइड पर था विजय कि वो जब उसने पाइपलाइन लगा दिया उसको पूरा दिन कुछ करने की जरूरत नहीं थी और वो पैसा कमाए जा रहा था। दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहूंगा बाल्टियां भरने वाले कौन लोग हैं। बाल्टियां भरने वाले लोग वो हैं जो कि काम इस तरीके का करते हैं कि उनकी प्रेजेंस हो तभी उनको पैसा आता है। जॉब करने वाले लोग, मैं माफी चाहूंगा, आपको बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, जॉब में ऐसा ही होता है, आप जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जबकि विजय ने एक काम कर दिया था, अब वो काम करे या काम ना करे अब उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई ऐसा व्यापार जानते हैं जहां पर थोड़े समय के बाद अगर
काम ना भी किया जाए तो भी इनकम आती रहती है पाइपलाइन की तरह। आप जानना चाहते हैं? क्या कहा? जानना चाहते हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें शुरू में तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन आप पूरी जिंदगी उससे पैसा कमा सकते हैं। और वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग, शुरू में आपको मेहनत करनी है। शुरू में अगर आप देखेंगे, एक जॉब करने वाले से अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास कुछ आ ही नहीं रहा। आपके यार दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जॉब करने वाले के पास हर महीने सैलरी आ रही है और आपके पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आप अभी पाइपलाइन खोद रहे हो, आप अभी गड्ढा खोद रहे हो पाइपलाइन बिछाने के लिए। दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगता है नेटवर्क बनने में। जॉब करने वाले को हर 30 तारीख को तनख्वाह मिल रही है, 1 तारीख को आपको हर महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, जब आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, यानी कि आपकी पाइपलाइन बिछ जाएगी, पूरी जिंदगी आपको उससे इनकम आएगी। आपको सिर्फ उस पाइपलाइन की मेंटेनेंस का ध्यान रखना है और पैसा कमाना है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर शुरू में अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप भी एक बड़ी इनकम पर जाना चाहते हैं, अगर आपके भी सपने बड़े हैं, अगर आप भी बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, याद रखिएगा, नेटवर्क बनाइए, क्योंकि अमीर लोग हमेशा नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग हर महीने पैसा कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच।